नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, सुबह उठकर कर ले ये काम, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते, माँ लक्ष्मी होंगी बहुत प्रसन्न। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह उठकर कीजिए ये आसान काम, सभी मनोकामनाएं होगी पूरी। दोस्तों, सुबह उठते ही इस मंत्र के जाप से बनते चले जाएंगे दिन भर के सभी काम। और जाने दोस्तों, सुबह उठकर करें महादेव के इन नामों का जाप, दूर होगी हर समस्या। सुबह उठकर खाएं ये 4 चीजें, पूरा दिन दिमाग। दोस्तों, जाने सुबह उठकर क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जाने गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। सुबह उठकर कर ले ये काम, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते, माँ लक्ष्मी होंगी बहुत प्रसन्न। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिन्हें सुबह करने से शुभ फल मिलते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना गया है। ये सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिन्हें सुबह करने से शुभ फल मिलते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुबह उठकर करें ये काम। 1, सुबह उठने के साथ ही कम से कम पूरे 1 घंटे तक शांत रहना चाहिए। इस दौरान शौचादि से मुक्त होने संबंधी कार्य कर लेना चाहिए। सुबह मौन रहने से पूरा दिन शांति से गुजरता है। 2, सुबह उठने के बाद कुछ समय प्रार्थना या फिर भजन करने से पूरा दिन आनंदमय गुजरता है। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा करते हैं। 3, प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घर में पूजा करना चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। 4, सुबह आंख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या जो आपको अच्छा न लगता हो। सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। 5, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से भी बचना चाहिए। इसका दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, सुबह उठकर कर ले ये काम, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते, माँ लक्ष्मी होंगी बहुत प्रसन्न। बड़ों के चरण छूने के अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ उनके आगे नतमस्तक होगा। शुभ कार्य या त्योहारों पर तो बड़ों का आशीर्वाद लिया ही जाता है, लेकिन अगर ये काम रोज सुबह उठने के बाद किया जाए तो जीवन में तरक्की का रास्ते खुल जाते हैं। आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। मान्यता है ऐसा करने पर पूजनीय व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है। इस पॉजिटिव एनर्जी के बलबूते व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान रहता है। सुबह सवेरे या फिर रोजाना घर से बाहर निकलने पर माता पिता सहित घर में रहने वाले सभी बड़ों को प्रणाम करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति की ग्रह दशा भी अनुकूल हो जाती है। चरण स्पर्श करने से जातक के मनोबल में बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि जहाँ बड़ों का सम्मान होता है उस घर में धन की कमी नहीं रहती। बुजुर्गों का आशीष सुरक्षा कवच होता है। ये व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। व्यक्ति सफलता को हासिल करने में कामयाब होता है। आयु, बल, यश, कीर्ति, धन लाभ के लिए चरण वंदना बहुत लाभकारी मानी जाती है। सुबह उठते ही इस मंत्र के जाप से बनते चले जाएंगे दिन भर के सभी काम। सुबह उठते ही मन सबसे पहला विचार आता है कि सुबह की शुरुआत किसका चेहरा या ऐसी क्या चीज देखकर करें जिससे पूरा दिन अच्छा बीते।
इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठते ही कुछ ऐसा देखें जो हमारे लिए शुभ हो, हमारे घर परिवार में सुख शांति आए। इसके लिए शास्त्रों में भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें उठते से ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियां देखना चाहिए, जिससे दिन शुभ होता है। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथों में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, धन की देवी लक्ष्मी और सुख समृद्धि की देवी सरस्वती तीनों का वास होता है। इसलिए सुबह सुबह अपनी हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। संसार का सारा पराक्रम, वैभव, शिक्षा हमें हाथों के जरिए ही मिलती है। इसलिए दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा ही बीतता है। इसके लिए जरूरी है कि सुबह सुबह उठकर ऐसे काम करें जो आपको पूरा दिन ऊर्जावान बनाए। शास्त्रों के अनुसार सुबह आंख खुलते ही अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाकर अपने सामने लाएं और उनके दर्शन करें। हथेली देखने से पहले किसी भी चीज या वस्तु को ना देखें। जैसे ही आप हथेली देखें तो इसके बाद इस मंत्र का जप केवल एक बार जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेलियों के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद ब्रह्मा का निवास है। मैं अपनी हथेलियों में इनका दर्शन करती हूँ। ध्यान रहे कि इस मंत्र का जाप करते समय आपको केवल हथेली की ओर ही देखना है और फिर मंत्र उच्चारण समाप्त होते ही हथेलियों को परस्पर घर्षण करके उन्हें अपने चेहरे पर लगाना है। इससे आप ऊर्जा से भर जाएंगे और आप अपने भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से हम सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और जब दिन की शुरुआत ही भगवान के नाम से होगी तो दिन भी मंगलमय ही होता है। दोस्तों, सुबह उठकर करें महादेव के इन नामों का जाप, दूर होगी हर समस्या। सनातन धर्म में मंत्र जाप का विशेष महत्व माना गया है। मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि इसके कई शारीरिक लाभ भी होते हैं। आज हम आपको शिव जी के ऐसे 11 नाम बताने जा रहे हैं जिनका सुबह के समय जाप करने से व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शिव शंकर आदि भी कहा जाता है। वैसे तो हर दिन शिव जी की पूजा अर्चना की जा सकती है, लेकिन सोमवार के दिन महादेव की आराधना करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। शिव पुराण में माना गया है कि यदि सुबह उठकर एकादश रुद्र मंत्रों का जाप किया जाए तो इससे साधक को जीवन में कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। कब करना चाहिए जाप? हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। इस समय को सुबह उठने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। ऐसे में शिव जी के नामों का जाप करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच का समय सबसे अच्छा माना गया है। ध्यान रहे कि शिव जी के नामों का जाप हाथ जोड़कर करना चाहिए। शिव पुराण में एकादश रुद्र के नाम। शिव पुराण में एकादश रुद्र को कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपदा, अहिर्बोधन्य, शंभु, चंड और भव के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में वर्णित एकादश रुद्र मंत्र 11 विभिन्न मंत्रों का समूह है, जो इस प्रकार है। विलोहित, ओम श्रीं ह्री सम ह्री श्रीं शंकर्षण्या ओम। षष्ठ, ओम ह्री ह्री सफल्याय सिद्धाय ओम नमः। अजपदा, ओम श्रीं बम सो बलवर्धान्य बलेश्वाय रुद्राय फट ओम। अहिर्बुधन्य, ओम ह्रा ह्री हम समस्त ग्रह दोष विनाशाय ओम। शंभु, ओम गम हलौन श्रों ग्लौ गम ओम नमः। चंड, ओम चुन चंदीश्वाय तेजस्याय चुन ओम फट। भव, ओम भवोद्भव संभव्याय इष्ट। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दिन की शुरुआत हेल्दी आदतों के साथ की जाए तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर सुबह उठते ही किसी बात पर मूड खराब हो जाए तो अगर आप फिट और हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो आपकी मॉर्निंग रूटीन हेल्दी होनी चाहिए। जाने क्या करें और क्या नहीं। सुबह उठते ही आपको कुछ हेल्दी आदतों को जरूर अपनाना चाहिए। लंबे समय तक फिट और हेल्दी रहना तो मॉर्निंग रूटीन सबसे अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है दिन की शुरुआत अगर आप अच्छी चीजों के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है।
सुबह उठने के बाद से ही दिन की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में आपको हेल्दी आदतों के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए मॉर्निंग डाइट, एक्सरसाइज और ध्यान सभी का ख्याल रखें। ज्यादातर लोग चाय या कॉफी से दिन की शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। उठते ही कैफीन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। जानिए सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुबह उठकर खाएं ये 4 चीजें, पूरा दिन दिमाग और शरीर रहेगा चुस्त। और शरीर रहेगा चुस्त, इस बात को लेकर लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं कि आखिर सुबह उठते ही सबसे पहले क्या खाना चाहिए। कुछ लोग दिन की शुरुआत बादाम खाकर करते हैं, तो कुछ लोगों की सुबह चाय या कॉफी के बगैर अधूरी होती है। लेकिन अब तक बहुत कम लोगों को ये पता है कि आखिर सुबह सुबह क्या खाना सेहत के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद होता है। आइए जानते हैं इन मॉर्निंग फूड्स के बारे में। भीगे हुए बादाम। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है दिन की शुरुआत कुछ भारी खाने की बजाय हल्के से करनी चाहिए। सुबह सुबह भीगे हुए बादाम खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। रात भर बादाम भिगोने से इसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो सुबह सुबह 5 से 10 बादाम खाएं। सुबह सुबह बादाम खाने से भूख भी जल्दी नहीं लगती है। कहा जाता है कि बादाम के छिलके में टैनिन होता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। इसलिए भिगोने पर बादाम के छिलके आसानी से निकल आते हैं और बादाम को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। बिना भिगोए बादाम खाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती है। खजूर को ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ करनी है तो खजूर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। खजूर में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये कई बीमारियों को भी दूर करता है। खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसके अलावा खजूर कब्ज और अपच की समस्याओं को भी दूर करता है। चिया बीज। छोटे से दिखने वाले चिया के बीज बहुत सेहतमंद होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। चिया बीज शरीर के लिए जरूरी फैटी एसिड, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी से भरे होते हैं। 1 चम्मच चिया बीज को रात भर पानी में भिगोएं और उन्हें सुबह खा लें। इसे स्मूदी, ताजे फलों और नाश्ते में डालकर भी खाया जा सकता है। पपीता। सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाना बहुत अच्छा होता है। पपीता में क्लींजिंग गुण होते हैं और यह पेट को साफ करने में मदद करता है। पपीता स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। पपीता खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद कुछ भी खाने से बचें। खाली पेट पपीता खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।